आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है। जिला पानीपत के गांव पत्थरी में हम यहां मिले सुमन जी से। सुमन जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 5 सदस्य हैं। सुमन जी के परिवार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। घर की स्थिति ठीक नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सुमन जी को राशन सामग्री दी गई। फिर सुमन जी के परिवार का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंच गई है गांव पाथरी के अंदर, जो कि जिला पानीपत के अंदर पड़ता है और तहसील लगती है इसराना। तो आपको लेकर चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर का दृश्य। और ये जो बैनर आप देख पा रहे हो, अन्नदान महादान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये टीम यहाँ पर पहुंची है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। इस बहन तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये वो मकान है उस बहन का जहाँ पे वो परिवार रहता है छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये बाहर का फ्रंट है ये, और इस फ्रंट पर ना कोई ग्रोटिंग है, ना कोई प्लस्तर है, ना कोई टीप है, ना कोई सफेदी है। ऐसे ही पुराने हालातों में जैसे रह रहे हैं, जैसा इनके पिताजी छोड़कर गए हैं। क्योंकि कमाई ना होने के कारण इंसान करेगा क्या? सबसे पहले तो पेट भरना होता है, पेट वो भर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा आपको दिखाएंगे, जैसे ये बाहर की इनकी बैठक है छोटी ही। और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार, जैसे देखो यहाँ पर भी दीवार आपस में एक अलग अलग हो गई है। एक ही दीवार है लेकिन अलग अलग, बीच में तरेड़ आ चुकी है। अब हालात तो काफी नाजुक हैं। और उधर भी कोने में भी क्रैकिंग हो चुकी है। ऊपर साइड देखोगे जैसे आप, स्थिति ज्यादा नाजुक है। फिटिंग के भी नाम पर देख लो, जैसे बोर्ड वगैरह लटकाए हुए हैं, ऐसे ये इसमें डाल दिया है तो कोई हादसा भी हो सकता है, या कोई बच्चा नीचे सो रहा हो, या किसी का हाथ लग जाए। तो कुल मिला के टाइम ही पास कर रहे हैं, करेगा क्या। और उसके साथ देखो ये जो लैट्रिन है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार, ये इनका लैट्रिन और बाथरूम है। और ऊपर छत भी नहीं है इसके, बिल्कुल ही नहीं है। ये भी नहीं है कि कोई टूटी फूटी तो हो, लेकिन टूटी फूटी भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है एकदम। बड़ी गुड़िया है घर में। ये भी नहीं कि बच्चे छोटे हैं। देखो हर एक पर्दा होता है हर इंसान का, कभी पर्दे में बहन बेटी नहाए धोए, लेकिन इसके ऊपर तो छत भी नहीं है। और ये एक बार इसका अंदर वाले रूम का फ्रंट दिखा दो एक बार आप। ये बिल्कुल जर्जर हो गया है, बिल्कुल एक तरीके से। सारी ईंटें हैं जो मतलब डैमेज ही प्रकार का मान के चलो, एक प्रकार से ये अंदर का है। तो बेटे एक बार इधर आइए आप। जैसे ये बारिश आती है, क्या टपकता भी है ये? हाँ सर, टपकता भी है। अच्छा अच्छा, मतलब काफी तकलीफ होती है। इसके अलावा तो रूम है भी नहीं, वो बाहर के बैठक उसमें आपके दादाजी रहते हैं। हाँ दादा। अच्छा, तो जैसे फिर ये टपकता है तो फिर क्या करते हो आप? बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। बैठ के ही रात काटते। देखो बड़े दुख की हमारे इसमें सो जाते हैं बच्चे। हाँ जी हाँ जी। ये हमारे पास में है, ये अच्छा मेरा मकान है जी जी। तो उसमें कई बार बारिश आ जाती है, टपकता है ना, तो पूरा छत टपकती है। तो यहाँ पे सो जाते हैं पास में ही इधर। ये देखो बड़े दुख की बात है, जब ये बारिश के समय में टपकता है तो ये बच्चे पड़ोसियों के घर पे जाके सोते हैं, ताकि इनकी कैसे करके रात कट जाए। और ऊपर भी देखो एक कड़ी का है, काफी पुराना मकान है। कुल मिला के इनका बस जी रहे हैं, बाकी जीना कोई लग नहीं रहा है ऐसा कि काफी नाजुक हालात है। और घर में बड़े बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं। और ये इनके शायद ये पिताजी थे आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, ये इनके पिताजी हैं। अच्छा ठीक है। इनसे भी जानेंगे इस राहत सामग्री से उनको कितनी राहत मिल पाएगी, और किस तरीके से वो उन्होंने अपना पीछे जीवन यापन किया, और आगे किस तरीके का वो अपने आप को रिलैक्स महसूस। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। सच्चाई।
बहन जी क्या नाम है आपका? सुमन है जी। तो सुमन जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आपके पास आई है और ये सारा तमाम सामान लेकर आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद करूंगी। अच्छा। तो बहन जी, देखो बहन जी कहीं ना कहीं भावुक हो गई हैं, तो बड़ा दुख का समय है जो एक जीवन साथी होता है साथ में ना हो, और इतने परिवार की जिम्मेवारी लेकर चलना एक औरत के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। आज के समय में महंगाई का दौर है, साथ में बीमारी, तो कई चीज़ें हो जाती हैं जो बहन जी बोल नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने जो जीवन साथी है उनकी याद भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं होती। बहन जी, जो आपके पति थे, कितना समय हो गया उनको, मतलब उनके 7-8 साल हो गए जी। 7-8 साल हो गए? हाँ जी। तो फिर कैसे आप घर को चला पा रहे थे, बच्चों को ले, बताओ जरा। जी एक तो पेंसिल आती है जी। बस, और अच्छा। वो झाड़ू पोछा गांव गली में अच्छा, ऐसे मतलब काम चला रही। झाड़ू पोछे से अपने बच्चों हाँ। का आप निर्वाह कर पा रहे थे? हाँ जी। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, जैसे आपके पतिदेव जाने के बाद। हाँ क्या जी। बच्चे पढ़ भी रहे हैं आपके? हाँ जी। पढ़ रहे हैं? हाँ। ये कितने बच्चे हैं आपके टोटल जैसे? 5 5 4 बच्चे। लड़की 1 लड़का। 4 लड़की 1 लड़का है? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये मतलब से कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ये? ये सरकारी। है। अभी हमारे साथ जो सेवादार हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार को क्या क्या रहा। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। तो आपका नाम क्या है जी? पहले तो नाम बताइए आप। जी मेरा नाम कृष्ण दास है। जी। तो कृष्ण जी, आप ये बताइए, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से इस गांव में हमें जानकारी इस घर की भगत रामपाल दास जी ने बताई, और जी। इनके कोई पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि एक घर यहाँ ऐसे ऐसे बहुत दुखी है, और तुम्हारे गुरुजी सुना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबको भरपेट अन्नपूर्णा स्कीम दे रहे हैं, जो वो परिवार भूखा ना मरे, तो आप कुछ करो। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। तो कृष्ण जी, ये बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम आपने बताई है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आप इस परिवार को क्या क्या सुविधा देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक स्कीम चली है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जी। उसी के तहत परमात्मा जी ने 2 किट बनाई है, एक बड़े परिवार के राशन की किट और एक छोटे परिवार की किट। जी जी। और यहाँ हम आ जाए एक बड़े परिवार की राशन की किट लेकर, जिसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 25 किलो शुद्ध आटा भेजा है। जी। और साथ में ही कभी कभी यो खाने का मन बदले तो 5 किलो चावल भेजे हैं, अच्छे वाले बासमती चावल। जी। और साथ के साथ चाय के लिए या दूध के लिए चाहिए मीठा, तो 4 किलो चीनी भेजी है। जी। सतगुरुदेव जी ने साथ के साथ सब्जी में 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू भेजे हैं। जी। और जब सब्जी से हो कि कभी हमें दालें बनानी है, उसके तहत परमात्मा जी ने यहाँ 1 पैकेट काले छोले भेजे हैं, और सतगुरुदेव जी ने एक चने की दाल का पैकेट भेजा है, और 1 पैकेट मूंग की दाल का भेजा है, और एक बिना धुई हरी मूंग की दाल का भेजा है। परमात्मा जी ये चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, और इसी के तहत ये पाथरी गांव में आए हम, और ये इनको दे रहे हैं परमात्मा की तरफ से। और उसी में जब चाय बनाने का देख रहे गुरु जी ने एक टाटा प्रीमियम एक सुपर चाय भी परमात्मा जी ने दी है कि चाय बनाने के लिए, और साथ के साथ टाटा का साल्ट भी दिया है। और बेसन में राजधानी बेसन दिया है, जो कि कभी ये आए कि कढ़ी बना लो या कुछ पकौड़ा बना लो, कुछ मन करे तो बनाने का। और साथ के साथ सतगुरुदेव के मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च का एक पैकेट दिया है, और जीरे का पैकेट दिया है। साथ के साथ हल्दी का 150 ग्राम का पैकेट दिया है, और धनिया का पिसा हुआ एक पैकेट दिया है। और ये है कि जो हमें सब्जी बनानी है जरूरत पड़ती है, उसके लिए परमात्मा जी ने 2 किलो सरसों का राजधानी तेल भी दिया है जी। और साथ के साथ चाय बनाने के लिए बच्चों को दूध के लिए 2 डब्बे सूखे दूध के दिए, जो कि सुपर क्वालिटी अमूल की है जी। और बर्तन कपड़े या बर्तन धोने के लिए नहाने के लिए साबुन में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया है। 4 साबुन नहाने के लिए दिए हैं, और 1 गिरदर खादी जो हमारे हरियाणा में काफी मशहूर साबुन है वो दिया है।
और साथ के साथ जब भी कभी मन बदले तो अचार भी भोजन के लिए दिया गया है। जी जी ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है यहाँ। जी जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये तमाम चीजें, सामान, राहत सामग्री का दिया गया है। क्या ये जो स्कीम है ये एक बार तक ही रहेगी या इसका आगे का कोई प्लान है? जी नहीं, ये स्कीम जब तक चलेगी जब तक इस घर में कोई कमा के इनको खिलाने वाला नहीं होगा, परमात्मा जी का आदेश है, तब तक चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, नॉन स्टॉप है ये। बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। जी, मतलब जब तक इनका कोई कमाने वाला घर में नहीं, जब तक करते रहेंगे। और एक और सेवादार इनसे भी जानेंगे, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, तो इसके अंदर और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज का समाज के अंदर योगदान है, सहायता कर रहे हैं। तो हाँ जी, नमस्कार जी। साहब जी, तो क्या नाम है जी आपका? प्रताप दास। प्रताप जी, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं ये जरूरतमंद परिवारों के लिए, इसके अलावा समाज के अंदर और क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज का? हमारे परमात्मा जी का एक ही उद्देश्य है और सभी भक्तों को परमात्मा ने ये कह रखा कि इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। जिसको कपड़े की जरूरत है उसको कपड़ा दो, जिसको इलाज की जरूरत है उसका इलाज करवाओ। उसकी जैसे दहेज प्रथा है उसको खत्म करना। जी जी अब किसी बाप की बेटियां जो किसी की 2 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, तो वो उसके लिए वो समझता कि बोझ बन चुकी हैं। लेकिन हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके हमारे परमात्मा संत रामपाल जी उनकी रमैनी करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं है। जी बाकी उसके अलावा हमारे परमात्मा संत रामपाल जी जहाँ के 12 आश्रम है पूरे इंडिया में, तो उन्हीं 12 आश्रम में साल में 6 बार भंडारा लगता है और 3 दिन चलता है। जी उसमें आँखों का चेकअप का लगाया जाता है, जी जिसमें कोई भी जाके अपना भगत है चाहे जगत है, उसमें अपना आँखों का चेकअप करवा सकते हैं। जी। और दांतों का कैंप भी लगाया जाता है, उसमें अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। ये सेवादार ने बताया कि बहुत अच्छी बात है, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पहल है दहेज मुक्त विवाह करवाने और अन्य भी समाज के जो सुधार कार्य है वो कर रहे हैं। उसी के साथ आपको हम उस परिवार से भी मिलवाएंगे जिस परिवार के पास आज ये राहत सामग्री पहुंची है। गवर्नमेंट सरकारी अच्छा, स्कूल। सरकारी पढ़ते हैं। हाँ जी। तो पढ़ाई को लेकर कैसे आप इनको कर पा रहे हो? जैसे फीस भी है या फिर ड्रेसेस वगैरह भी है, किताबें भी है, क्या उनको आप हैं इतना करने में कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? फीस तो जी लगती नहीं है सरकारी में, अच्छा अच्छा। क्योंकि सरकार दे रही है, फ्री पढ़ाई कर रही है। किताब मिल जाती है छोटे बच्चे को तो 8वीं से जो नीचे है। अच्छा अच्छा। हाँ, और लगती भी है थोड़ी बहुत, तो वो सरकार जो कर वही 400-500 रुपये मतलब आ जाए इनके अच्छा अच्छा अच्छा। खाते में। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब फीस तो देनी नहीं हाँ, पड़ती। फीस का हाँ, कोई और नहीं है। जिस तरह कॉपी है या पेंसिल जूते ये मैंने खुद लाकर देने पड़े हैं इन तक। तो जैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है बहन जी, तो इनको कुछ हेल्प के लिए आप बोलोगे जो शिक्षा के बारे में बच्चों की जहाँ भी आपको दिक्कत आ पा रही है? हाँ जी, बोलेंगे। तो बोलो, बताओ इनको, ये आपको सुन पा रहे हैं? ये फिलहाल तो देखो जी, ये जैसे गर्मी की ड्रेस है इनकी, ये चल रही हैं। जी तो ये आगे तो मैं सोच रही थी, मैंने ये नहीं पता था कि भाई ऐसे भी मतलब परमात्मा जी सुन लेंगे। जी जी तो बिल्कुल खुद मैंने अपने आप पे वो सोचना पड़ा है इनके बारे में। बिल्कुल। चलो बहन जी, वो तो बात सही है, लेकिन देखो आज आपकी परमात्मा ने कहीं ना कहीं आपकी हृदय की जो आवाज़ है सुनी है, और ये परमात्मा आपके घर में वास कर चुके हैं और आपको सारी चीज़ें ये देंगे। अब इनसे भी बात करेंगे, ये आपको कितना राहत दे पाएंगे। तो एक बार मैं सेवादार से और बात करूँगा थोड़ी ही। जैसे बहन जी ने बताया, काफ़ी भावुक पल है, बोल भी नहीं पा रही थी बहन जी। आप भी समझ पा रहे होंगे कि मतलब जीवन साथी का जीवन में होना कितना जरूरी है। तो सेवादार से भी एक बार बात करते हैं। तो प्रताप जी, जैसे बहन जी बता रही है जो ड्रेस को लेके थोड़ी इनको दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो जैसे ड्रेस वगैरह, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, जूते वगैरह का भी जिस तरीके से भाई जैकेट भी है, सारी चीज़ें नहीं, इसके बारे में क्या करेंगे आप अभी? जी बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम अपने परमात्मा के आदेश अनुसार इस घर में बहन के लिए राशन लेके आए हैं, तो अभी हम जैसे बहन की सारी बातें सुनी हैं, तो हमारे परमात्मा का भी यही उद्देश्य है और
हमारे लिए आदेश भी है कि बच्चों उनकी पूरी सहायता करो। जी बिल्कुल। जैसे मान लो इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, या शूज़ हैं, या इनके घर में पहनने वाले कपड़े हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो परमात्मा इनकी पूरी करेंगे, जी। तो इनको दे दिया जाएगा। तो इन बच्चों के जैसे पिता नहीं है, पिता की गैर हाजिरी में पिता की कितनी भूमिका निभा पाएंगे आप इनके लिए? बिल्कुल, आप ये समझो कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया, जी बिल्कुल। और हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी जिस परिवार को गोद ले लेते हैं वो उसको पूरी सहायता देते हैं। बिल्कुल। चाहे वो राशन की है, जी चाहे बिल्कुल। कपड़े की है, रोटी की है अपना, तो चाहे इनको कोई इलाज है, वो इलाज के लिए भी पैसे देंगे। जी। तो हर प्रकार की जो सहूलियत है सर्दी गर्मी के अनुसार जो भी इनको कपड़े चाहिए वो सब प्रोवाइड करेंगे, और जब तक प्रोवाइड करेंगे जब तक ये बच्चे पढ़ लिख के कोई जॉब पे नहीं लग जाते, कामयाब बड़े नहीं हो जाते, बिल्कुल। कामयाब नहीं हो जी। जाते, तो तब तक हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद करेंगे, और हमारे भगत साथ में मिलके सहायता इनको देते एक रहेंगे। तरीके से माना जाए तो संत रामपाल जी महाराज आज इनको माँ बाप के रूप में मिल चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, माँ बिल्कुल। बाप के रूप में मिल चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया है, और बिल्कुल। पूरी इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। जी, जी। तो ये गुड़िया भी है साथ में हमारे बड़े वाली इसकी बहन है, तो इससे भी जानेंगे। तो बिटिया क्या नाम है आपका? ईशा सर। ईशा नाम है। तो बेटा पढ़ रहे होगे आप? हाँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? बीए फर्स्ट ईयर है। बीए फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो। तो बेटा पापा की कितनी याद आती है? बहुत ज्यादा। आज वो होते तो हमारे लिए बहुत कुछ करते, हमें बहुत दुख आता है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो बेटा फिर पढ़ाई को लेकर कोई समस्या आ रही है आपको? अभी तक तो आप सरकारी में जा रहे हैं? हाँ अच्छा, सर। अच्छा। क्योंकि आपके घर में पहुंच गए हैं परमात्मा। अब सेवादार ने भी बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो छोटे छोटे भाई बहन भी हैं आपके। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बेटा? संत रामपाल जी का बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए सामान भेजा। और भी कोई समस्या है आपको, जैसे मान ली रहने सहने में घर पे जैसे रह रहे हो, कोई कपड़े को लेकर या बिस्तरे को लेकर, या कोई और घर का अन्य सामान हो कोई जैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरत में पड़ता है? नहीं सर। अच्छा, चलो देखो बिटिया है, इसको इतनी घर की जानकारी। नहीं बोलेंगे, भगवान को जान देनी है, परमात्मा वाही बात है कि तो इस करनी में ये वो फल मिल रहा है। बिल्कुल। जो चीज है ना हमारे पास, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे कि भैया चीज हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मकान है अपना खुद का है बिल्कुल? हाँ, ये खुद का। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो हमारे साथ ये इनके पड़ोस के भी हैं, जो ये माता बहनें आई, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी माता जी, नमस्कार। नमस्ते और जी। ठीक हो आप? हाँ ठीक सा। तो आज जैसे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या कहोगे जी इनके परिवार बच्चों हमने के वो बारे कमांगे जी, गरीब का सारा लगा। में? अच्छा, अच्छा। हाँ नहीं है, बिल्कुल। गरीब की मदद करी है इनने। अच्छा, आप को इनके पड़ोसी को क्या लगते हैं आप इनके? मैं तो इसकी पित्त से लागू, अच्छा, पित्त से लागू आप। ठीक है, चाची ठीक है। लागू। तो ये पित्त से हैं, इन्होंने भी बताया कि सारा ठीक है। ये और भी गांव के जो पड़ोसी हैं आए हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बाल सिंह मलिक, गांव पाथरी। जी, जी। तो जैसे कि ये जरूरतमंद परिवार के लिए आज ये संत रामपाल जी महाराज ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, और भी तमाम उन्होंने बोला कि शिक्षा को लेकर या कोई बीमारी को लेकर, तो क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो इस परिवार को या गांव की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली थी। जी, जी। लेकिन संत रामपाल जी ने जो दिया है, बहुत बहुत मेहरबानी इनके लिए। आप ये बताइए, जैसे जो आपने बोला ये जो सुविधा है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको आगे भी मिलती रहेगी, हाँ जी। तो ये आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि आप तो अभी सामान देकर चले जाओगे, आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपका? गुरु जी की दया से आश्रम की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड बना है, जी, जी। जो हम दिखा पा रहे हैं। जी। गुरु जी की दया से ये विजिटिंग कार्ड इनको दे के जाएंगे। इन पे जैसे भी इनका सामान समाप्त हो जाता है, या एक या दो दिन पहले जी। इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, और जैसे भी कांटेक्ट करेंगे हमारे को, या जैसे आज बता दिया, कल या परसों को इनको सामान प्रोवाइड कर बिल्कुल, दिया बिल्कुल। जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो आप इस बहन जी को ये कार्ड दे दो। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को परमात्मा के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, भाई के रूप में, हर रिश्ते में इस परिवार को मिल चुके हैं।
अब इनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सेवादारों का कहना है। और ऐसी ही वीडियो ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और देखते रहें ऐसी अनोखी मिसाल की जो ये वीडियो आती हैं, जन कल्याण का जो कार्य करती हैं, हर ज़रूरतमंद गरीब परिवार तक ये सामग्री पहुंचती है। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका भी कहीं ना कहीं धर्म कर्म बनता है। तो इसी बातों के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब